खत्म होने के बाद कैबिनेट फेरबदल हो सकता है। 14 जनवरी को खरमास खत्म हो रहा है। कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण साधने की भी कोशिशें इस बाबत हो सकती है। देखिए, बहुत पहले से लगातार चर्चा हो रही थी कि कैबिनेट में विस्तार हो सकता है और ये अटकलें एक बार फिर तेज होती हुई नजर आ रही हैं। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि खरमास खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है और उसी के बाद फेरबदल होगा। यानी कि आप ये मान लीजिए 14 जनवरी को चूंकि खरमास खत्म हो रहा है और उसके बाद कभी भी कैबिनेट में विस्तार होगा, कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। खासतौर पर क्षेत्रीय और जाति का समीकरण साधने की भी कोशिश कैबिनेट फेरबदल के जरिए होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, इससे पहले आपने देखा था कि किस तरह से बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है, उनकी तरफ से एक बयान आया जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि क्या नए चेहरों को जगह मिल सकती है और वही कुछ जानकारी यहां पर मिल रही है। कैबिनेट का विस्तार जल्द ही हो सकता है। खरमास के खत्म होने के बाद कैबिनेट का विस्तार संभव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अमित शाह के साथ शाम 5:30 बजे बैठक होगी। 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की समीक्षा की जाएगी। राजस्थान सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। फिलहाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली के दौरे पर। विनीत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनीत, जाहिर तौर पर कई अहम बैठकें जिसमें अमित शाह के साथ मुलाकात भी कुछ देर में होगी, लेकिन उससे पहले जो मनोहर लाल खट्टर के साथ मुलाकात हो रही है उसका क्या एजेंडा? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनोहर लाल खट्टर के साथ मुलाकात में हो रही है। एक तो सौजन्य मुलाकात इसे कहा जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर के साथ जो प्रदेश की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के चर्चा हो रही है। अगर हम बात करें मनोहर लाल खट्टर के पास में 2 अहम मंत्रालय है जिसमें ऊर्जा विभाग है और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय जो है वो उनके साथ है। तो निश्चित तौर पर शहरी विकास की योजनाओं को लेकर के चर्चा जो है, जो राजस्थान की जो परियोजनाएं है उसको लेकर के चर्चा जो है वो यहाँ पर में की जा रही है। साथ ही साथ राजस्थान की जो ऊर्जा जरूरतों को लेकर के जो परियोजनाएं हैं उसकी चर्चा जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शाम को जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होगी, वो मुलाकात जो है वो काफी अहम जो है वो मानी जा रही है। जिस तरह से 3 कानून जो है नए कानून लाए गए हैं, उसके बाद से वे लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है विभिन्न राज्यों से फीडबैक ले रहे हैं कि आखिरकार ये जो कानून लाए गए हैं, लागू किए गए हैं, उसका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और किस तरह से लोगों को जो है वो सुविधा हो रही है, या फिर अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो किस तरह की दिक्कत आ रही है। इसको लेकर के हमने देखा। बताइए, मुख्यमंत्री के साथ और कौन मौजूद है? प्रेजेंटेशन चूंकि सरकार की तरफ से दिया जाना है, यानी राजस्थान सरकार की तरफ से दिया जाना है, वो कौन देगा? जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन जो है वो राजस्थान के गृह मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी जो है वो ये इसको लेकर के प्रेजेंटेशन जो है वो देंगे और साफ तौर पर यह बताएंगे कि आखिरकार जो जिस तरह से नए कानून आए हैं, क्योंकि मोदी सरकार का साफ तौर पर कहना था कि जो पुराने औपनिवेशिक पृष्ठभूमि के कानून थे उसे खत्म कर दिया गया है और अब लोगों की सुविधा के लिए जो है वो नए कानून लाए गए हैं। तो आखिरकार जो गृह मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो इसमें बैठक में मौजूद रहेंगे और वो भी जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो इस मुद्दे पर देंगे। जी, आगे विनीत कार्यक्रम किस तरीके से बढ़ेगा? जी, निश्चित तौर पर भी यहाँ पर जो है वो अभी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यह माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री जब अमित शाह के साथ मुलाकात होगी वो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है, लेकिन उसके पहले जो है वो कुछ मुलाकात जो है वो हो रही है। इसी कड़ी में हम मनोहर लाल खट्टर के साथ नजर बनाए रखिएगा विनीत। लगातार बैक टू बैक मीटिंग और सबसे बड़ी मीटिंग जो है गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री की होने वाली कुछ ही देर में, उसकी भी जानकारी लगातार अपने दर्शकों को विनीत के जरिए देंगे। फिलहाल के लिए विनीत बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री उदयपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के चिंतन शिविर के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी तरह से आध्यात्म के रंग में नजर आए हैं। उन्होंने अपने भाषण में भी विभिन्न राज्यों से आए मंत्री और अधिकारियों को आध्यात्मिक भाषण से ही संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोई भी ये ना सोचे कि उनके कार्यों की कोई अनदेखी कर रहा है। जब मंदिर में पूजा करते हैं तो ईश्वर देखता है कि इसी तरह हमारे कार्यों के भी ईश्वर नजर रख रहा है और देखता है। हमारी महिला विकास में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जी, माननीय सचिव अनिल मलिक जी
और विभिन्न राज्यों से हमारे मंत्रीगण बहनें, हमारे भाई एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी राज्यों के हमारे अधिकारीगण, मैं आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह चिंतन शिविर है और चिंतन शिविर ये और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ये चिंतन शिविर है। और अब बात एसआई भर्ती परीक्षा की करते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा पर सियासत लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर बहुत बड़ा हमला बोला है। टीकाराम जूली ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पूरी सरकार में असमंजस की स्थिति है, ये कह रहे हैं टीकाराम जूली। कह रहे हैं कि ये सरकार फैसला लेने में सक्षम नहीं है। साथ ही एसआई भर्ती को लेकर बड़ा हंगामा भी किया जाएगा, ये कह रहे हैं जूली। सुनिए। देखिए, पेपर लीक पे बड़ा हंगामा करने वाली बीजेपी की सरकार, उनके समय में अभी पेपर लीक हो गए 4 दिन पहले, और एसआई भर्ती परीक्षा के लेकर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन जिन लोगों को इन्होंने पकड़ा वो जमानत पे छूट गए, ट्रेनिंग करने लग गए, और ये इस सरकार की बड़ी इसमें फजीहत हुई। उसके बावजूद भी अब कोर्ट में जो जवाब पेश जिस प्रकार से किया है, इनके कैबिनेट मंत्री कुछ कहते हैं, सब कमेटी कुछ कहती है, एसओजी कुछ कहती है, पुलिस कुछ कहती है, और खामियाजा यहाँ के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। तो एक इस पूरी सरकार के अंदर जो असमंजस की स्थिति 1 साल पहले जब ये बनी थी तब से शुरू हुई थी, वो आज तक वही चल रही है। ये सरकार निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। और खबर राजसमंद से है, जहां पर शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। मुंडेर के कुएं में नवजात बच्ची का शव मिला है। ग्रामीणों ने शव को देखकर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने शव को कुएं से बाहर निकाला। शव लगभग 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। तो वहीं पुलिस नवजात की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। टोंक जिले के बरौनी थाना इलाके में हुई गौकशी मामले में एसआईटी का बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बरौनी पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 2 वाहन को जब्त किया है। आरोपियों से गौकशी के दौरान काम में लिए गए हथियार भी जब्त किए गए हैं। 2 जनवरी को पहाड़ी गांव में फार्म हाउस पर गौकशी की जानकारी मिलते ही गौ सेवकों ने टोंक में जाम लगाकर प्रदर्शन किया था। गौ सेवकों की प्रशासन से वार्ता के बाद निवाई सीओ मृत्युंजय मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ। इसके बाद आरोपियों की तलाश में टीम यूपी, एमपी और महाराष्ट्र तक पहुंच गई थी। गौकशी जो 31 तारीख की रात को 31 दिसंबर की रात को पहाड़ी गांव के पास बने फार्म हाउस के पास कमरे में हुई थी, जिसमें टोंक के खालिद और साजिद, उनके साथ समीर और कामिल व निजाम थे, जो बहिर क्षेत्र के निवासी है, टोंक के निवासी है, अपने टेम्पो में लाके गौकशी की थी वहां पे। और खबर बाड़मेर से है, जहां पर दलित युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। युवक के हाथ पैर बांधकर उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया गया, जिसके बाद उसके